विचारों का सुधार। प्रत्येक रचना का आरंभ एक विचार से होता है। किसी भी चीज का विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर चीज का प्रारंभ सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुआ है। आप सबसे प्राथमिक अर्थ में ईश्वर का एक विचार है, बल्कि आप उस अद्भुत उत्तम विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया है। उस विचार का एक हिस्सा होने के नाते आप भी संपूर्ण हैं। ईश्वर का विचार जिसने सृष्टि को जन्म दिया वह अविभाज्य है। उनके एक विचार में ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु और आत्मा का संपूर्ण चित्र समाहित है। इसके अलावा ईश्वर अपने विचारों से उतना ही अलग नहीं है जितना आप अपने विचारों से अलग नहीं हैं। इसीलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। इसे समझने की कोई अन्य तार्किक विधि नहीं है। उसके जिस विचार ने हमें बनाया है, ईश्वर उस विचार के साथ संयुक्त है, एकाकार है। अपनी सबसे परिष्कृत अवस्था में आप वास्तव में वही विचार हैं। इसलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं, क्योंकि हम ही वह विचार है जिसने सब कुछ बनाया है। हम उस विचार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम उस विचार का एक अलग पहलू मात्र नहीं है। नहीं, हम ईश्वर के उस विचार में निहित हर विषय को जानने के लिए बनाए गए हैं जिसने सब कुछ बनाया है। इसका अर्थ यह है कि आप ईश्वर के विचार के किसी भी पहलू पर अपनी इच्छानुसार विचार करना चुन सकते हैं। यह बिल्कुल रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग जैसा है। आप सृष्टि के विषय में किसी भी ज्ञान में ट्यून कर सकते हैं। ईश्वर के विचार के बारे में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं। आप ईश्वर के विचार में हैं और आप ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं, और इसी तरह ईश्वर के विचार के अन्य पहलू भी ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचार के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप 100% निश्चित रूप से प्रेम, करुणा, आनंद, परमानंद, सत्य, शुद्ध बुद्धि, शांति, सौम्यता, असीमितता, ऊर्जा, समृद्धि और आलोचना रहित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बनाते समय अपने विचार में जो योजना बनाई थी, वही आपका अनुभव है। याद रखें, सारी सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। आप एक निर्माता हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, और वह निर्विवाद रूप से एक निर्माता है। आप भी सृजन करते हैं। आपकी रचनाएं भी एक विचार से शुरू होती हैं। तब आप जो भी बनाते हैं उसका अनुभव करते हैं। यदि आप ईश्वर के उस विचार के किसी पहलू से शुरुआत करते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो आपके पास ईश्वर की रचना के समान ही एक रचना होगी। फिर आपकी रचना आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव ही करा सकती है। उनके विचार में वही गुण निहित है, अन्य कोई गुण नहीं है। उनका विचार वह प्रकट नहीं कर सकता जो उनके पास नहीं है। स्वर्ग में जीवन जीने की यह एक अचूक विधि है, इसलिए भूल करना मानवीय नहीं है, और जीवन संघर्ष नहीं है। तब प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती हैं, क्योंकि आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं। लेकिन संसार पर दृष्टि डालने से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। क्या भूल हो गई? यहां तक कि आपके अपने जीवन में भी कुछ संघर्ष, कुछ त्रुटियां, कुछ पीड़ा समाहित प्रतीत होते हैं।
क्या भूल हो गई? कोई भी भूल नहीं हुई है। यहां तक कि आपको जो अपनी त्रुटियां, संघर्ष और पीड़ा प्रतीत होते हैं, वह भी आपकी दिव्यता और पूर्णता की ओर संकेत करते हैं। याद रखें, आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ईश्वर संप्रभु, सॉवरेन है। उसने आपको अपने विचार से बनाया है और इसलिए आप भी संप्रभु हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आपके पास संकल्प शक्ति, फ्री विल है। आप भी ईश्वर की छवि में एक निर्माता हैं और आप भी अपने विचारों से रचना करते हैं। ईश्वर का विचार, जिसके साथ आप एक हैं, आपके लिए उपलब्ध है। आप उस विचार पर स्थित होना चुन सकते हैं। वह आपका चुनाव है। वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपनी रचनाओं के लिए ईश्वर के विचार का उपयोग करें या आप अपना स्वयं का कोई विचार सोचना चुनें। तब आपकी रचना में वे गुण होंगे जो आप उसे देते हैं। कई बार आपने अपने स्वयं के विचार चुने हैं और एक दुखद अनुभव उत्पन्न किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुखी हैं। यह असंभव है। आप अपनी पूर्णता को नहीं बदल सकते, पर एक रचनाकार के रूप में आप वह बना सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण से कम प्रतीत होता है। केवल जब आप ईश्वर के विचार से शुरुआत करते हैं, तभी आप पूर्णता और अन्य सभी अद्भुत गुणों के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। वास्तविक अर्थों में आप अपने विचारों से जो दुनिया बनाते हैं, वह एक भ्रम है। वह सत्य नहीं है। सत्य में स्थायित्व है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य ईश्वर के उस विचार का वर्णन करता है जिसने हमें और ब्रह्मांड को बनाया। वह विचार ही सत्य है। वह विचार सुख बताता है, दुख कभी नहीं। वह आनंद और करुणा को बताता है, निराशा को कभी नहीं। वह बुद्धिमत्ता को बताता है, कभी भूल नहीं करता। वह समृद्धि को प्रकट करता है, दरिद्रता को कभी नहीं। उससे अनंत ऊर्जा आती है, कभी दुर्बलता नहीं आती। वह शांति की पहचान है, अशांति नहीं। वह सत्य केवल ईश्वर का वह विचार है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। चुनाव आपका है। आप ईश्वर के विचार से रचना करना चुन सकते हैं या अपना स्वयं का कोई विचार बना सकते हैं। ईश्वर के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आपको संप्रभु बनाया गया है। आप संकल्प शक्ति सहित बनाए गए हैं। आप एक निर्माता बनाए गए हैं। यह तथ्य कि आप सृजन करते हैं आपकी दिव्यता को प्रमाणित करता है, भले ही आप नरक बनाना चुनते हों। आज से आप अपनी रचनाओं का स्वरूप बदलना शुरू करें। आप अपनी रचनाओं को बिल्कुल ईश्वर के विचार के अनुरूप बदल दें। आपकी रचना, आपका जीवन और आपका अनुभव केवल ईश्वर के गुणों से युक्त होगा। आप अपनी रचनाओं को देखकर सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं। यदि आप उधार में डूबे हुए हैं और दरिद्रता से डरते हैं, तो आपके मन में अभाव के विचार आते हैं और आप ईश्वर के विचारों में समृद्धि अनुभूति करने में असफल हो जाते हैं। यदि आप अकेले हैं और आपके पास प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है, तो आपके मन में यह विचार आता है कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं या प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। आप कहेंगे कि यह सच नहीं है, क्योंकि आप तो इस बात पर बल देते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं और आप धन चाहते हैं। आप बिल्कुल उन्हें चाहते हैं। आप ईश्वर के सभी गुणों का अनुभव चाहते हैं। आप उन्हें पूरे उत्साह के साथ चाहते हैं। वह इच्छा आपके स्वभाव के अंग के रूप में अंतर्निहित है।
आपकी रचना इसी तरह से की गई है। आप प्रेम, समृद्धि, ज्ञान, आनंद, शांति आदि की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। ये आपका ही एक अंश है। फिर भी कुछ विचार हैं, शायद अवचेतन में भी, जो आपकी रचना को उन गुणों से वंचित करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, यदि मेरे विचार अवचेतन में हैं, तो मैं उन्हें संभवतः कैसे बदल सकता हूं? अब तक यह बहुत कठिन रहा है। आज आप वह प्रक्रिया शुरू करें, धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से आप अपनी सोच को बदल देंगे ताकि वह ईश्वर के गुणों के अनुरूप निर्माण कर सके। आप ईश्वर के विचार में संयुक्त हो जाएंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। इस सप्ताह हर दिन इस पाठ को पढ़ें, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। अपने शांत समय में हृदय पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय नाम, मेरे उच्च स्वर अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। फिर चुपचाप बैठें और अपने उच्च स्वर को संवाद करने दें। आपको कुछ ऐसे विचारों की अनुभूति होगी जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आए, उन्हें लिख लें। इस सप्ताह का पाठ केवल उन विचारों की पहचान करना है जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। दिन भर की अपनी गतिविधि पर ध्यान दें कि आपके अनुभव क्या हैं। फिर अपने अगले शांत समय में कहें, नाम, मेरे उच्च स्व मेरे जिन विचारों ने मुझे यह अनुभव दिया है, उन्हें मुझे बताइए। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचारों की प्रकृति को जानना होगा। आपका उच्च स्व आपको वह बताता है। इस सप्ताह जब आप सोने से पहले चुपचाप बिस्तर पर लेटें, तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह अनुभूति होनी चाहिए कि उसने आपके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया की है जैसी आपने अपने विचारों से निर्धारित की थी। उनके साथ अपने अनुभव का पूरा श्रेय या दोष दोनों ही स्वयं पढ़ लें। अपने हृदय से यह अनुभव करते हुए प्रत्येक को प्रेम भेजें कि यह उनके पास जा रहा है। फिर यह जानते हुए कि क्षमा का वास्तव में क्या अर्थ है, प्रत्येक को क्षमा करें।